एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरें खिंचवाने का नाटक करता है, लेकिन अगले ही पल वह चुपके से कैमरा घुमा देता है और दीवार पर लगी एक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट मैप की तरफ फोकस कर देता है। इस मैप में साफ तौर पर बॉर्डर एरिया की फायर पोजीशंस और मिलिट्री यूनिट्स की तैनाती दिखाई गई होती है। लेकिन जैसे ही वह यह सब रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक व्यूजिंग आर्मी ऑफिसर अंदर आ जाता है। यहाँ फोटो नहीं ले सकते, हम बस फोटो खींच रहे थे। फिर से नियम तोड़ रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी सर, अभी फोटो ली है? नहीं, बस कैमरा फोकस कर रहा था, तभी आप आ गए। ये ऑफिस है, यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। जी समझ गया। लड़की थोड़ी नाराज होकर बोलती है, ओ भाई नहीं लेना तो मत लो। असल में यह लड़की व्यूजिंग ऑफिसर माँ बाई की बहन होती है। वह अपने बॉयफ्रेंड को बिना बताए अपने भाई से मिलवाने लाई होती है, एक सरप्राइज के तौर पर। उसे क्या पता था कि इस पूरे ट्रिप के पीछे असली प्लान उसके बॉयफ्रेंड का ही था। भाई बहन बातचीत में लगे होते हैं और उसी दौरान वह लड़का चुपके चुपके दीवार पर लगी मिलिट्री मैप को नोटिस करता रहता है। लेकिन उसकी यह हरकत जल्द ही माँ बाई की नजर में आ जाती है। चूंकि मिलिट्री कैंप में सख्त नियम होते हैं, इसलिए वह उन्हें जल्दी बाहर जाने के लिए कहता है। लड़की थोड़ी अनकंफर्ट महसूस करती है, लेकिन हालात देखते हुए माँ बाई अपने तरीके से बात करता है। सॉरी मिस्टर हुआंग, ये मिलिट्री एरिया है, यहाँ नियम बहुत सख्त है, उम्मीद है आप समझेंगे। हाँ समझ गया। इसके बाद वह गार्ड को कहता है कि दोनों को अस्थायी तौर पर रेस्ट के लिए क्वार्टर में ले जाया जाए और बाद में उन्हें बाहर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ से जाते हैं, माँ बाई को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसने नोटिस किया था कि फोटो लेते समय उस आदमी की पोजीशन ऐसी थी कि पूरी मिलिट्री मैप आसानी से कैमरे में कैप्चर हो सकती थी। अब उसे शक होने लगता है, क्या यह कोई बाहरी एजेंट या जासूस हो सकता है। इसी बीच उसे हेडक्वार्टर से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी बहन यूनिट एरिया में आई हुई है, जो नियमों के खिलाफ है और तुरंत उन्हें बाहर भेजना होगा। लेकिन तभी गार्ड रिपोर्ट करता है कि दोनों लोग खुद ही गाड़ी लेकर बाहर घूमने निकल गए हैं। यह सुनकर माँ बाई और ज्यादा सतर्क हो जाता है। अब वह अपने लेवल पर जांच शुरू करता है और अपनी बहन के ऑफिस में उस लड़के का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कॉल करता है। नाम बताया जाता है हुआंग माओशिंग। शुरुआती जानकारी में बताया जाता है कि वह कानूनी व्यापार से जुड़ा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लोकल पुलिस पहले से ही उस पर नजर रखे हुए। अब शक और गहरा हो जाता है। उधर अफसरों में चर्चा होती है कि शायद उसे तुरंत बाहर कर देना चाहिए, लेकिन माँ बाई कहता है मामला इतना सीधा नहीं है। अगर वह सच में किसी बड़े नेटवर्क के लिए काम कर रहा है तो उसे सिर्फ बाहर भेजना काफी नहीं होगा, वह किसी और रास्ते से फिर घुस सकता है। और सबसे बड़ी बात, यह उसकी अपनी बहन से जुड़ा मामला है, इसलिए वह इसे हल्के में नहीं ले सकता। फिर फैसला लिया जाता है कि दोनों को फिलहाल नजर में रखते हुए मिलिट्री गेस्ट हाउस में रखा जाए। रात में जब लड़की मेकअप कर रही होती है, वह लड़का चुपके से अपना लैपटॉप खोलता है और नक्शों की डिटेल्स चेक करने लगता है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि बाहर से माँ बाई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अगले दिन माँ बाई उन्हें डिनर के लिए बुलाता है और माहौल को सामान्य रखने की कोशिश करता है। टेबल पर लगातार टोस्ट और ड्रिंक ऑफर किए जाते हैं ताकि वह थोड़ा असहज हो जाए। कुछ ही देर में वह शख्स शराब के असर में आकर नशे में डूब जाता है। यही मौका देखकर माँ बाई उसके बैग की तलाशी लेता है। वहाँ से उसे कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिनमें एक तैयार बॉर्डर मैप भी शामिल होता है। अब मामला पूरी तरह गंभीर हो जाता है। वह तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करता है। इसके बाद फैसला लिया जाता है कि उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। अगली सुबह सभी बाहरी लोगों को यह कहकर निकलने के लिए कहा जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है और उन्हें मिलिट्री गाड़ी से वापस भेजा जाएगा। लेकिन रास्ते में उन्हें असली सच्चाई का अंदाजा नहीं होता। गाड़ी उन्हें किसी टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं, बल्कि सीधे मिलिट्री इंटेरोगेशन रूम की तरफ ले जाती है। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, दोनों वहीं हैरान रह जाते हैं।